हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निकेश कुमार एजुकेशन ट्रिप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शंस के ऊपर। जैसा कि हम लोग आपके पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके अल्कोहल और फिनॉल के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड थे उनके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। आज हम लोग को बात करनी थी अल्कोहल और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे रिएक्शंस आज नहीं हो पाएंगे क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसमें आने वाले हैं। तो इसमें से जितने भी हो पाएंगे आज एज पॉसिबल उनको हम लोग आज कर लेंगे और बाकी का जितना भी बचा होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जब हम लोग आपके अल्कोहल और फिनॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, तो अब यहां पर बात किया जाती है कि जब कभी भी आप केमिकल प्रॉपर्टी बनाएंगे तो यहां पर आपका क्या बनता है कि जैसे कि अगर आप कोई भी अल्कोहल ले लीजिए तो वो कैसे बनेगा, आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। ये आपका कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होगा, उसके साथ में यहां पर ऑक्सीजन होगा और यहां पर आपका हाइड्रोजन होगा। जब कभी भी केमिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बात करें या फिर केमिकल जितने भी आपके इसके रिएक्शंस होने हैं तो यहाँ पर ये जितना भी आपका रिएक्शन टूटेगा वह केवल दो ही जगह से टूट सकता है। चाहे वो अल्कोहल की बात करें हम लोग, चाहे वो हम लोग फिनॉल की बात करें, वह किन दो जगह से टूट सकता है। तो या तो वो टूटेगा इस वाले पोजीशन से या तो वो टूटेगा इस वाले पोजीशन से, ठीक है। यही तो कि दोनों आपके रिएक्शंस आपको बताएंगे कि कहां कहां पर वो कौन कौन सा रिएक्शन दे सकता है। तो अगर सपोज कीजिए कि आपका हाइड्रोजन के पास से अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो हाइड्रोजन के पास से ब्रेक होने का मतलब कि ये जो आपका रिएक्शन इंडिकेट करेगा वो होगा आपका न्यूक्लियोफिल, ठीक है। तो ये रिएक्शन कैसा होगा आपका, ये आपका न्यूक्लियोफिल होगा, ठीक है। और अगर कभी भी आपका कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये जो बॉन्ड है अगर ये ब्रेक होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिल, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बताती है कि अगर यहां दोनों के बीच से अगर टूटा तो वह आपका न्यूक्लियोफिल हो जाएगा और इन दोनों के बीच से टूटा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिल हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएं, जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी कि ये आपका हो जाएगा नंबर 1 और ये हो जाएगा आपका नंबर 2। तो हम लोग बात करते हैं आपके सीधे सीधे नंबर 1 से ही, यानी कि आपके न्यूक्लियोफिल से ही स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकते हैं इसमें। तो सबसे पहला रिएक्शन हम लोग लेते हैं इसका रिएक्शन विथ मेटल, ठीक है। यानी कि जब कभी भी किसी भी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग मेटल के साथ कराएं तो मेटल के साथ रिएक्शन कराने पर ये क्या क्या बन सकता है। तो जैसे अगर हम लोग यहां पर ले लें क्या आपका ROH प्लस Na, यानी कि सोडियम के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बन जाएगा आपका, तो ये बनेगा आपका R, यहां से हाइड्रोजन निकल करके बाहर हो जाना है तो ये क्या हो जाएगा RONA प्लस H, ठीक है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि ये रिएक्शन आपका बिल्कुल भी सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, क्योंकि ये बैलेंस रिएक्शन नहीं है। तो बैलेंस रिएक्शन कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आपका 2Na होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन तो कभी भी न्यूबॉर्न हाइड्रोजन तो रिप्लेस हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे आपका 2ROH यानी कि 2 अल्कोहल के साथ में जब हम 2Na यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपके सोडियम के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो वो आपका क्या करता है कि वो आपका फॉर्म होता है 2RONA प्लस H2 इन द गैसियस स्टेट, ठीक है। अब यहां पर ये आपको बताया जाएगा कि ये आपका जो पार्टिकल बना है ये क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं एल्कोक्साइड, ठीक है। क्या है ये, एल्कोक्साइड। जैसे कि यहाँ पर अटैक किसका हुआ है, तो यहाँ पर सोडियम का अटैचमेंट है तो ये क्या हो जाएगा आपका सोडियम एल्कोक्साइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका वाटर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो रहा है यहाँ से, ठीक।
दूसरे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ले लें, जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लें हम लोग, कोई भी एक टर्शियरी अल्कोहल के साथ यहाँ रिएक्शन करा रहे हैं मेटल के साथ ना, तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं, आपका H3C सिंगल बॉन्ड C, यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3, यहाँ है आपका CH3, यहाँ है आपका OH। इसके साथ अगर हम रिएक्शन कराएं आपका एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या फॉर्म होने वाला है? तब ये आपका फॉर्म होगा H3C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी आपका CH3, यहां पर भी आपका CH3, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ O होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका सोडियम था, सोडियम केवल एक बैलेंस से इंडिकेट कर रहा था, यानी कि अगर हम इसको यहां पर ब्रेक करें तो ये क्या आपका टूट रहा था? ये आपका टूट रहा था 2RO माइनस प्लस H प्लस, और यहाँ पर आपका आकर के Na प्लस का अटैचमेंट डायरेक्टली हो गया था, क्योंकि यहाँ पर एक ही सिंगल माइनस चार्ज था, है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब हम एल्यूमिनियम का अटैक करा रहे हैं, तो एल्यूमिनियम के अटैचमेंट होने का मतलब कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके ऊपर 3+ चार्ज होता है, और अब यहाँ पर 3+ चार्ज, और यहाँ पर हट क्या रहा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही माइनस चार्ज हट रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब एल्यूमिनियम को अटैच कराना होगा, तो इसका मतलब है कि हमें 3 मॉलिक्यूल चाहिए, तब जाकर के यहाँ पर आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम अटैच होगा। अब यहां पर एल्यूमिनियम अटैच होगा, वो तो ठीक है, वो दिख रहा है हमें, लेकिन क्या एल्यूमिनियम सीधे अटैच करेगा? क्या एल्यूमिनियम सीधे सीधे उठा करके हम अटैच करा देंगे? ये भी पॉसिबल नहीं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं? आपका 2Al ले लेते हैं। अब यहां 2Al लेने का मतलब है कि यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 6, ठीक। तब में जाकर के अब ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 2, ये आपका बीच का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इसके साथ में आपका एल्यूमिनियम का अटैचमेंट, ठीक। इसके साथ में और क्या बनेगा? और इसके साथ में आपका बन जाएगा क्या? आपके बाकी के जितने बचे हुए हाइड्रोजन, यानी कि 6 हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था ना, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? 3H2 इन गैसेस स्टेट। अब बात यह रहती है कि यहां पर जो हमने ये प्रोडक्ट बना करके रखा हुआ है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट है आपका? तो ये आपका एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है। ऐसे ही रिएक्शन अगर हम लोग फेनॉल के साथ करा दें तो क्या होता है बेटा? देखिए, आइए जरा सा देखते हैं फेनॉल के साथ इसका रिएक्शन। तो अगर हम लोग फेनॉल का रिएक्शन अगर सोडियम के साथ कराते हैं तो वो क्या बनाता है? ये आपका O- Na प्लस चार्ज के रूप में अटैच होगा। सेम रिएक्शन अगर हम फेनॉल का रिएक्शन अगर हम NaOH के साथ अगर हम करा दें तो भी आपका सेम प्रोडक्ट मिलने वाला है, यानी कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा? बिल्कुल सेम प्रोडक्ट मिलेगा। और यह जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या है? आपका सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका सोडियम फेनॉक्साइड कहते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात कभी कभी ये आ जाती है कि कभी कभी आपको कुछ अल्कोहल देकर के पूछ देता है कि इनमें से कौन सा अल्कोहल ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा आपकी एसिडिटी दिखा रहा है। अब आप लोग तो सीधी सीधी ये कह दोगे कि अल्कोहल जो होता है वो तो बेसिक होता है, अल्कोहल का तो नेचर बेसिक होता है, तो उसमें एसिडिटी हम लोग कैसे नोन करें? तो ध्यान दीजिएगा कि अल्कोहल आपका 2 नेचर शो कर रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जो है वो आपका R सिंगल बॉन्ड OH कुछ इस प्रकार से है, तो ये आपका टूटेगा R प्लस प्लस OH माइनस, तब ऐसी कंडीशन में यह जो इफेक्ट होगा वो इसका बेसिक इफेक्ट दिखाई देगा। और जो आपका ब्रॉन्स्टेड-लॉरी का कॉन्सेप्ट था, उस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में हम लोग क्या कह रहे थे कि दैट टाइप्स ऑफ ऑल कंपाउंड्स आर एसिड व्हिच डोनेट देयर प्लस चार्ज।
जो प्लस चार्ज का रोटेशन दे रहे थे वो सब के सब क्या थे, आपके एसिड थे। तो ये आपका क्या बन रहा है, एक बन रहा है आपका RO माइनस प्लस H प्लस। तब ऐसी कंडीशन में कैसा रिएक्ट करने लगेगा, वो तुरंत रिएक्ट करने लगेगा आपके एसिड की तरह। ठीक। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है कि all alcohols are weaker acids than water। जितने भी एल्कोहल्स हैं वो सब के सब वीक एसिड्स हैं, किससे, वाटर से। यानी कि वाटर का अगर हम पीएच वैल्यू 7 मान लें तो वीक का मतलब क्या, कि दे ऑल आर डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, कि जैसे ही आपका 7 से ऊपर जाएगा तो वह सब के सब आपका बेसिक हो जाएगा, 7 से नीचे जाएगा तो वह सब के सब आपके एसिडिक हो जाएगा। यानी कि जितने भी अल्कोहल होते हैं उन सभी का पीएच वैल्यू जो होता है वह आपके वाटर से ज्यादा होता है, तभी तो वो वीक एसिड होंगे। तो ऑल अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। ठीक है। अब इसका रीजन फैक्ट देख लीजिए कि यहां पर आपका जितना भी फैक्ट्स दिखाई दे रहा है उनमें से क्या क्या चीजें आपको दिखाई देंगी, तो आप क्या समझेंगे इनके बारे में। तो देखिए, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर आपका जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे कि अगर हमने एक अल्कोहल ले लिया आपका, जैसे एक क्वेश्चन पूछा भी गया था आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन में कि एक आपका प्राइमरी अल्कोहल कोई ले लिया गया, वो है क्या आपका R सिंगल बॉन्ड C, दोनों साइड में H और यहाँ पर OH, एक ये लग गया। अगर एक आपका सेकेंडरी अल्कोहल हम ले लें, यहाँ पर R, यहाँ पर C, यहाँ पर R, यहाँ पर OH, यहाँ पर H, और एक आपका टर्शियरी अल्कोहल ले लें, R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड R, सिंगल बॉन्ड R, यहाँ पर OH। तो ये तो आपके 3 हो गए आपके प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अगर इनमें से कहा जाए कि कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और कौन सबसे कम एसिडिक होगा, यानी कि कौन लेस एसिडिक होगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा कौन, ये आपका जो है वो सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद ये एसिडिक, और इसके बाद जो होगा वो सबसे लेस एसिडिक होगा आपका टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है। अब इसका रीजन क्या है वो देख लीजिए। तो जैसे अगर आपका ये आप जितने भी कंपाउंड अगर बनाओ तो ये क्या होता है कि आपका ROH ये आपका एक एसिड है, और इस एसिड का हम लोग सबसे पहले करते क्या है कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं ना। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बन रहा है, R सिंगल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, ये क्या है इसका, ये है इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है। अब बात यहां पर आ जाती है कि जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होता है वह उतना ही स्टेबल या फिर उतना ही ज्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। अब यहां पर क्या है कि ये जितने भी आपके एल्कली ग्रुप्स होते हैं वो सब के सब आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि अगर यहां पर हम लोग करते क्या है कि अगर यहां से H रिप्लेस होता है तो यहां से इस एल्किल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंचते पहुंचते ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये स्टेबल होगा। लेकिन अगर यहां पर 2 हैं तो यहां पर इन दोनों में से किसी का भी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस ऑक्सीजन के पास इजीली पहुंच सकता है। और अगर यहाँ पर 3 के तीनों एल्किल ग्रुप हो जाएंगे तो यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस ऑक्सीजन के पास और ज्यादा आसानी से पहुंच जाएगा, और जितना ज्यादा आसानी से वो उसके पास पहुंचेगा उतना ही ज्यादा इसको वो वीक कर देगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, तो स्ट्रांग आपका एसिड हो जाएगा आपका प्राइमरी अल्कोहल, फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल, इसके बाद फिर आपका टर्शियरी अल्कोहल होगा। ठीक। अब इसी के केस को अगर हम लोग देखें क्या कि यहाँ पर एक लाइन आप लोग बढ़ाकर क्लियर कीजिएगा, मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस गिव मोर स्टेबल एसिड। मोर स्टेबल conjugate base give more stable acid। ठीक है। जितना ज्यादा आपका जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल आपका एसिड फॉर्म करेगा। कोई डाउट है यहां तक? चलिए, कुछ यही चीजें हम लोग कुछ और जगहों पर देखते हैं कि ये अब आगे आपका क्या करता है। जैसे अगर आपसे हम लोग ये कहें
कि आपका जो फेनॉल है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। तो फेनॉल जो होता है वह आपके एल्कोहल के कंपेयर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। रीजन देखिए इसका, ये आपका फेनॉल है। इस फेनॉल में अगर हम H को रिप्लेस कर दें तो अब हम लोग जरा सा इसको देख लें कि इसका अब क्या बन रहा है, यहां पर माइनस चार्ज, ये आपके बॉन्ड यहां पर लगे हुए हैं। तो जैसे ही ये यहां फिक्स होगा ये तुरंत फिक्स हो जाएगा कहां पर, यहां। रेजोनेंस आपने पिछले भी क्लासेस में मैंने कई बार इसको इंडिकेट कराया है, आपने देखा भी है। तो अगला बात क्या आ जाएगी, अब यहां पर आपका डबल बॉन्ड आ गया है, यहां आपका माइनस चार्ज है और ये जैसे ही फिक्स होगा यहां, ये तुरंत भाग जाएगा यहां। ठीक है, तो इस वजह से होता क्या है कि यहां पर जो आपका फेनॉल जो होता है वो उतना ही ज्यादा स्टेबल कंजुगेट देने लगता है। स्टेबल कंजुगेट का मतलब क्या है, मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि अगर यहां पर आप वाटर का ही केस ले लो, मैंने आपको वाटर के बारे में बताया था ना कि जो आपका वाटर होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कंपेयर टू एल्कोहल। तो यहां पर देखिए कि जैसे कि अगर यहां पर O माइनस चार्ज है, इसका अगर हम लोग H2O के साथ अगर हम रिएक्शन कराएं तो ये क्या बन जा रहा है आपका, ये बन जा रहा है आपका ROH प्लस OH माइनस। यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो आपका वाटर है इसने अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है, किसके लिए, RO के लिए। और जब यहां पर इसने अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है वो उतना ही ज्यादा एसिड हो जाता है। यहां पर भी क्या हो रहा है कि ये ऐसे ही अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली विड्रॉ कर सकता है। जितना आसानी से वह अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर इसको हम लोग देखते क्या है कि जैसे अगर हम लोगों को बाकी 9th 10th में अगर हम लोग को देखना तो हम लोग ज्यादातर देखते क्या है कि जैसे पीएच वैल्यू हम लोग देखते हैं, पीएच वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद हम लोग बता देते हैं कौन एसिड है कौन सा बेस है। लेकिन जब हम लोग को आपकी यहां पर बताना होगा कौन सा एसिड है कौन सा बेस है तो उसके लिए हम लोग को निकालनी होगी एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एसिड स्ट्रेंथ क्या है इसकी, एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, अब एसिड स्ट्रेंथ निकालने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग Ka। ठीक है, ये बिल्कुल फार्मूला आपका वैसे ही है जैसे कि आपने पढ़ा हुआ था आपका पीएच वैल्यू का फार्मूला। क्या पढ़ा था आपने, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग HIN, यही पढ़ा था ना आपने। तो सेम फार्मूला आपका वही है। अब यहां पर आपका क्या है कि Ka इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ठीक है, तो Ka क्या है आपका, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड है। अब यहां पर अगर हम लोग बात करें आपके ROH की, तो ROH के लिए क्या हो जाता है कि ये आपका दो पार्ट में टूट रहा है, किस किस पार्ट में, तो ये हो जाएगा आपका RO माइनस प्लस H प्लस के रूप में टूट रहा है। ठीक है, तो अब इसका Ka क्या हो जाएगा, Ka इज इक्वल टू RO माइनस H प्लस अपॉन ROH। इसका मतलब ये निकलता है कि जितना ज्यादा आपका pKa जितना ज्यादा होगा वह एसिड उतना ही ज्यादा वीक होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका pKa अगर आपका बढ़ जाता है तो आपका एसिड जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। जितना ज्यादा pKa उतनी ही आपका वीक एसिड वो बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आपका हम लोग लेते हैं फिनॉल, इसका pKa वैल्यू कितना होता है, 10। ठीक है, इसके बाद है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसका pKa कितना होता है 7.1। इसके बाद फिर आर्थोनाइट्रोफिनॉल,
इसका pK कितना होता है 7.2। इसके बाद है आपका इथेनॉल, इसका कितना होता है, तो ये आता है आपका 15.9। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसमें अगर हम लोग तुरंत कह दिया जाए कि इसमें से कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, तो लोग तुरंत बता देंगे कि सबसे कम किसका, तो सबसे कम इसका, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस एसिड हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 और ये नंबर 4। ठीक है, आसानी से हम लोग बता देंगे। अब यहां पर बात क्या कह रहा है कि आखिर ये जो आपका पैरा नाइट्रोफेनॉल है, ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों, तो वो भी देख लीजिए यहाँ पर स्ट्रक्चर में कि जैसे ही अगर आप लोग पैरा नाइट्रोफेनॉल की बात करते हैं तो पैरा नाइट्रोफेनॉल में आपका क्या आ जाएगा, ये आपका इधर हो गया, ये आपका क्या हो जाता है ऊपर OH और यहाँ पर आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि N डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका O। तो अब ऐसी कंडीशन में जैसे ही यहां से H रिलीज होगा, इलेक्ट्रॉन उसका फ्री होगा, तो यहां पर ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, वो तुरंत क्या करेगा कि उस इलेक्ट्रॉन को अपने पास सबसे तेज खींचने की कोशिश करेगा, और जितना तेज वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींचने की कोशिश करेगा वह उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या बना देगा, एसिड बना देगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो आपका पैरा नाइट्रोफेनॉल है वह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपका एसिड यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को मैं अभी बोर्ड पर लिखता हूं, उसको आप लोग सॉल्व कीजिए जरा सा। तो आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिड स्ट्रेंथ। ठीक है, और वह क्या क्या दिया गया है, तो आपको दिया गया है प्रोपेन 1ऑल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 3 नाइट्रोफेनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफेनॉल, फेनॉल, 4 मेथिल फेनॉल। तो इसे आप लोग अरेंज करेंगे किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ में, यानी कि जैसे जैसे इनके एसिड का स्ट्रेंथ बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आप लोगों का क्या होगा कि वो उतने आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में ये अरेंज होते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको 2 चीजें बता देता हूं कि इसमें से ये जो होगा वो आपका फर्स्ट होगा और ये जो होगा वो आपका लास्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर पर जो होगा वो आपका प्रोपेन 1ऑल होगा और लास्ट नंबर पर यानी कि 6th नंबर पर जो होगा वह आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल होगा, यानी कि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये सबसे ज्यादा वीक है। अब बाकी के बचे 4, कौन कौन से, ट्राइनाइट्रोफेनॉल, 3,5 डाइनाइट्रोफेनॉल, फेनॉल और 4 मेथिल फेनॉल। इसको अरेंज कर दीजिएगा ऑर्डर में कि इनके एसिड स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर के रूप में। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। सो कीप वॉचिंग, घर पे रहिए और जितना ज्यादा हो सके आप घर पे भी इन सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं आप लोगों के लिए जितना मेहनत कर रहा हूं, जितना आसानी से आपको हर एक चीज बताता जा रहा हूं, उसके लिए आप अपने बुक्स में ढूंढिए, उतने ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन सॉल्व कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए और ऑर्गेनिक्स के लिए घर पे बैठ करके आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिए। जो भी अगर आपको कोई भी डाउट नजर आती है तो वह आप डायरेक्टली हमसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमें आप अपने क्लास टाइमिंग के बाद भी या फिर क्लास टाइमिंग के ड्यूरेशन में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। कीप वॉचिंग, टेक केयर।